फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो पे बहुत अच्छा प्यार दिखाया और इतना सारा कमेंट करा है कि मैं सबका रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा कि जो आप लोगों का कमेंट है उसी के अकॉर्डिंग मैं इस ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि क्या क्या ज़रूरी है। तो पहला कमेंट है, बीबीए में एंट्रेंस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग भी होता है क्या? मैं बता दूं, एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। दूसरा है, क्या बीसीए में पीसीबी? मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जो स्टूडेंट बीसीए में एडमिशन लेना चाह रहे हो, जो 12th में पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आई होप कि मैं सही बोल रहा हूँ, इनका है क्या, वो बीसीए कर सकते हैं हमारे कॉलेज एन मिश्रा से। तो मैं बता दूं, पीसीबी नहीं, आपको मैथ भी होना ज़रूरी है। बायोलॉजी है या नहीं उसे मैटर नहीं करता है, बट मैथ होना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा क्वेश्चन है, एमसीए कितने सालों का होता है? तो एक्चुअली ये जो आपका है ये सबका रहता है कि एमसीए 2 साल का है या 3 साल का है। हमारे स्टेट में 3 साल का, अदर स्टेट में 2 साल का। ये कन्फ्यूजन हमेशा से लगा रहा है, 2023 से हम लोग को भी लगा रहा, 24 बैच उसको भी लगा रहा, 25 भी लगा रहा। आई डोंट नो 26 में क्या होने वाला है। फिलहाल अभी 3 साल का ये होता है। बीसीए का फ़ी कितना है? बीसीए का फ़ी लगभग मैं बोल सकता हूँ 2 लाख रुपये। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट एक्यूरेट नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि इस बार का अभी कोई फ़ी स्ट्रक्चर आया नहीं है। मैं प्रीवियस का और उससे प्रीवियस का बता रहा हूँ, मैं एक एवरेज ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ। बहुत फ़नी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है एंट्रेंस के बारे में कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसा होता है, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे और कैसे उसका हम प्रिपरेशन करें। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग जो 12th में पढ़े हो उसी के बिहाफ से क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा इजी नहीं होते तो ज़्यादा टफ भी नहीं होते, तो डोंट वरी, वो आपको पता चल जाएगा। वो टाइम टू टाइम हम अपडेट देते रहेंगे। और एक बात, आपका नेक्स्ट कमेंट है, क्या इस कॉलेज में एलएलबी होता है? तो भाई पीछे बिल्डिंग बन चुका है, ठीक ना। अब आई डोंट नो वो कब से स्टार्ट होगा, नहीं होगा, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। इसके लिए मुझे ऑफिस जाना होगा, पूछना पड़ेगा कि यहाँ पे एलएलबी स्टार्ट कब से हो रहा है। हाँ, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता देता हूँ, हाँ इस साल से शायद स्टार्ट हो जाएंगे, सब कुछ बन चुका है। लेकिन मैं श्योर नहीं बोलता हूँ कि 2026 में एलएलबी स्टार्ट होगा या नहीं, तो इसके लिए मैं पहले ही बोल देता हूँ, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ शायद हो जाए। थर्ड क्वेश्चन ये है कि क्या बीसीए करने के बाद प्लेसमेंट? भैया देखो, पढ़ोगे तो प्लेसमेंट कहीं से मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं मिलेगा। पेमेंट का क्या रहने वाला है? पेमेंट मैं बता देता हूँ, हर एक सेमेस्टर आपको देने पड़ेंगे। अप्रोक्स मैंने जो बोला 2 लाख रुपये, वो आपको एक बार भी नहीं देने हैं, 2 बार भी नहीं देने हैं। आपके 6 सेमेस्टर होंगे, एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, उस अकॉर्डिंग से आपसे पैसा लिया जाएगा। विशेष जानकारी चाहिए तो आपको हमारे कॉलेज के ऑफिस डिपार्टमेंट में अकाउंट सेक्शन में आना पड़ेगा, वहाँ कंसल्ट करना होगा, पता करना होगा। मैं ये ब्लॉग आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग को आना ना पड़े और आप इजीली सब कुछ समझ जाएं। सेकेंड क्वेश्चन ये है आप लोग का, फिर वही बात, निगेटिव है या नहीं? भैया निगेटिव नहीं है, पढ़ते हो तो डरते क्यों हो भाई, एंट्रेंस ही तो है। और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एंट्रेंस के बाद एक मॉक भी होता है, इंटरव्यू टाइप, वो भी आपको पास करने होंगे। क्लियर? हाँ, एमसीए में फ़ी स्ट्रक्चर क्या है? मैं स्पेशली बीसीए और एमसीए के लिए बताता हूँ। एमसीए का जो है वो भी 3 साल का है। फिलहाल मैं जो कर रहा हूँ एमसीए 3 साल का है। इसमें मेरे को पैसे लगे हैं 2.5 लाख रुपये, ठीक ना। आपको 3 साल में 2.5 लाख रुपये देने हैं। और भी क्वेश्चन मैं लेता हूँ, बट पहले क्लियर कर देता हूँ सबको। एमसीए में 3 साल तो लगेंगे ही, 2.5 लाख रुपये लगेंगे। और बोल देता हूँ, अटेंडेंस का 75% अटेंडेंस चाहिए। ये छोड़ो कि स्किप करके नेक्स्ट सेमेस्टर चले जाओगे तो नहीं होगा ऐसा इसलिए मैं हूँ यहाँ, मैं देख रहा हूँ, इसलिए आप सोच रहे हो कि 75% बिना अटेंडेंस पूरा है, आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लें, तो ये नहीं होने वाला है। बीसीए के लिए अगर कम से कम 50 तो रहना ही चाहिए परसेंटेज, जो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सको, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट उठाते हैं। एक और फनी क्वेश्चन हम लोग के पास आया है कि भैया ब्लैक बोर्ड कैसे होते हैं? तो वो क्लासरूम के ब्लॉग में अगर आप बोलोगे तो मैं क्लासरूम आपको दिखाऊंगा, बट वो परमिशन नहीं होता है, वो लेना पड़ता है, तब मैं बताऊंगा। और क्लासरूम का बात है भाई, डिजिटल क्लासरूम है, ठीक ना, बोर्ड डिजिटल मिलते हैं, सब
आपको, तो ये नहीं कि पुराने ज़माने चौक लाओ लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड उठाते हैं, 1,80,000 बोलते हैं पर 2,20,000 ले लेते हैं। यूनिफॉर्म ये सब लेके एग्ज़ाम फ़ी वगैरह शुरू में बताया नहीं था। आई डोंट नो ये कॉलेज का क्या प्रोस्पेक्टर है, बट मैं बता देता हूँ कि ओवरऑल 2 लाख रुपए। हाँ, ये बात सही है, यूनिफॉर्म का एक्स्ट्रा देना पड़ता है। वो आप जब इनरोल हो जाते हो कॉलेज में तो वो छोटा मोटा तो देना ही पड़ेगा ना भाई, वो तो मेंटेनेंस चार्ज है। अब खुद का ही मेंटेनेंस करने में क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर आप ये कमेंट कर रहे हो तो मतलब आपको पता है इस बात का। और हाँ, एक बात, जब इतनी सारी बात हो ही रही है तो मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि जहाँ फ़ी की बात हो रही है तो आपको इस कॉलेज से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी मिलता है। आपको कॉलेज शुरू में ही पूछ लेगी कि आप जो पेमेंट करना चाहते हो या कैश मतलब अपने पॉकेट से दे रहे हो या फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से, वो भी लोन के तौर पर जो आप वाकिफ़ होंगे। तो मुझे लगा कि मैं अपने तरफ से इसे आप बता देता हूँ। अब BCA और MCA में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा डाउट जो आप लोगों को होगा। मैं फिर से बोल देता हूँ, BCA में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में कीजिएगा। आपका जो कमेंट आएगा नेक्स्ट वीडियो में वही हम बोलेंगे, अपना से कुछ नहीं बोलने वाले हैं। कि मैं नहीं चाहता हूँ आपका इम्पोर्टेंट समय आके बर्बाद करो आप। क्या है कि 12th में ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत मेहनत करा है, पास आउट हुआ है, अब आके ग्रेजुएशन की सोच रहे हो तो भाई सैल्यूट है। क्या कि हम लोग इस टाइम में कुछ सोचे तक नहीं थे कि हम लोग को BCA में क्या लेना है। जुलाई के बाद, जून जुलाई के बाद सोचना शुरू किए थे भाई क्या करना नहीं करना, लेकिन आप लोग अभी से डेडिकेटेड हो, मतलब बंदा बहुत ऊपर तक जाएगा। मैं एक बात अभी भी क्लियर कर देता हूँ, आपका जो कमेंट रहेगा मेरा नेक्स्ट ब्लॉग उसी पे रहेगा। मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताने वाला हूँ। मुझे नहीं पता है कि आप लोग का क्वेश्चन क्या रहने वाला, लेकिन हाँ, आप लोग कमेंट में आके मुझे बताते हो, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू एवरीवन दिल से। लेकिन हाँ, आपको कोई भी कुछ भी पूछना है वो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और ये वीडियो खास BCA और MCA के लिए था। BBA MBA वाला का कमेंट ज़्यादा आएगा तो उनका भी ब्लॉग बनाएंगे। तब तक के लिए आज के लिए बस, थैंक यू एवरीवन।